अभी बीच में दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी कि शिमला को भी फेल कर देता। शिमला का जो टेम्परेचर है वहाँ का अम्मा खाओगी टिक्की? हाँ टिक्की बनाऊंगी, खाओगी? राम एकदम ठंडी हो गई, एकदम लेट आए हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? प्रिया ऑफिशियल 10। तो आपका मेरे नए ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। आप लोग कैसे हो? तो उम्मीद है मुझे आप लोग ठीक होंगे। मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज है 10 जनवरी। तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड है और हम लोग दिल्ली में ही रहते। इतनी ठंड है, सुबह शाम कब कब आते हैं हम लोग ठंड से। इतनी ठंड है दिल्ली में। और अभी मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ आज कि ठंड इतनी ज़्यादा है। मैं वैसे टोपा पहन के रहती हूँ, सिर्फ अभी मैंने उतार दिया है वीडियो बनाने के चक्कर में। मुझे अच्छा नहीं लगता एनी टाइम। तो मैं तो कमरे में भी अपने रहती हूँ तो टोपा वगैरह पहन के पूरी पैक रहती हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड है दिल्ली में, सुबह शाम सिर्फ हम लोग कपकपाते रहते हैं। अभी तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो धूप थोड़ी बहुत निकली हुई है, वरना कोहरा रहता है। हमें हमारा सामने वाला जो घर है वो भी नहीं दिखता है। तो अभी 8 तारीख को सिर्फ धूप निकली थी और 9 तारीख को। उसके बाद तो जब भी हम लोग मॉर्निंग में उठते इतनी ज़्यादा कोहरा होता था। और दिल्ली में तो बारिश भी हुई थी। बारिश की वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ठंड बढ़ गई है कि हम लोग कहीं अगर जाना भी चाहें तो नहीं जा पाते। अगर कोई भी सफ़र करना चाहे, कहीं भी जाने का प्लानिंग करते हैं, तो बारिश और ठंड की वजह से हमें सब कुछ कैंसिल करना पड़ता है। और बच्चों की स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो भी हो गई है दिल्ली में। ज़्यादातर जो छोटे स्कूल है, बच्चों के छोटी क्लासेस के स्कूल हैं, और जो एक्स्ट्रा क्लास ठंडियों में मतलब घर बन रहा है इसीलिए। तो जो बड़ी क्लासेस की एक्स्ट्रा क्लास लगती है उनकी भी छुट्टियां पड़ेंगी। और ठंड की, हाँ बेटा, और ठंड की वजह से इतने ज़्यादा हादसे भी हो रहे हैं दिल्ली में। मैंने न्यूज़ देखी थी तो उसमें मैंने देखा कि ठंड और कोहरा इतना ज़्यादा है कि जो लोग नाइट में ड्यूटी से आते हैं, एक्सीडेंट वगैरह और बहुत सारे जो हादसे हैं वो ठंड की वजह से और कोहरे की वजह से हो रहा है। जब से बारिश हुई है दिल्ली में ठंड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। पहले इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जब से 2 दिन से बारिश हुई तो जो ठंड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मेरे को आप लोग भी बताना आप लोग कहाँ पर रहते हो और आप लोगों के घर का जो घर के आसपास का जो मौसम है वो कैसा है। तो हमारे यहाँ दिल्ली में तो जो तापमान है 8 डिग्री 7 डिग्री 6 डिग्री बस इतना ही रहता है। इससे कम ही नहीं होता है। दोपहर में 22 डिग्री तक हो जाता है और इससे पहले मॉर्निंग में तो 5 डिग्री 6 डिग्री तक ही रहता है। तो इतनी ठंड होने के चक्कर में हम लोग तो सिर्फ हीटर के आगे ही बैठे रहते हैं ज़्यादातर। जैसे ही घर का काम होता है, थोड़ा सा भी पानी में हाथ भीगते ठंडा होता है, तुरंत हीटर के सामने आ जाती हूँ मैं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है मेरी। अभी भी मुझे कोल्ड हो रखा है और भी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ठंड की वजह से। सर्दी जुकाम मेरे को भी, पीहू को भी, घर में सबको ज़्यादातर हो रहा है। और दिल्ली में मेरे को लगता है कि जितने भी लोग होंगे उसमें से 50-60% लोगों को तो कोल्ड वगैरह ज़रूर होता होगा इतनी कड़ाकेदार ठंड में। और अभी बीच में मौसम ऐसा हुआ था कि समझ लो बर्फ़ ही गिरने वाली थी। हाँ, शिमला ही बन जाता। दिल्ली इतनी ख़तरनाक बनने वाली थी, जैसे शिमला में बर्फ़ के ओले गिरते वैसे ही कुछ मौसम होने वाला था। इतना ज़्यादा कोहरा हो गया था कि शिमला का टेम्परेचर भी दिल्ली ने फेल कर दिया था। बंद होते हैं दिल्ली में ही होते हैं ठंड में। और अभी सारे स्कूलों की यहाँ पे लगभग छुट्टी ही है। हमारे आसपास के छोटे स्कूल है, बड़े स्कूल पे जो क्लासेस लगती थी एक्स्ट्रा क्लासेस, उनकी भी सुनने में आ रहा है कि छुट्टी है। तो आप लोगों के घर के आसपास का कैसा मौसम है कमेंट में जरूर बताना। कितने डिग्री का तापमान है आपके साइड का ये भी बताना। मेरे घर का तो अभी लगभग 8 डिग्री का है, और जब दोपहर होती है तो 15-16 डिग्री तक पहुँच जाता है। फिर शाम होते ही दोबारा से ठंड बढ़ जाती है। फिर तो कंबल में से निकलने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। हम लोग बस शाम को चाय बनाने के लिए निकलते हैं, चाय पीते हैं, फिर कंबल में घुसे रहते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर हीटर में दोबारा से चल जाते हैं। हाथ सेकते रहते हैं हम लोग हीटर में बैठ के, क्योंकि बाहर जाके गली में तो आग में तापती नहीं हूँ, मेरे को पसंद भी नहीं है। तो इसीलिए घर में ही सिर्फ हीटर में आग तापते रहते हैं हम लोग।
ऐसे ही हमारे ठंड का जो मौसम है गुजर रहा है और व्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता है ठंड में, क्योंकि निकलने का मन नहीं करता। और अभी मैं आपको छत पे भी जाके दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी जुकाम है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और कपड़े, मैं 2 दिन से कपड़े जो मैंने धो के सुखाए हैं अभी तक सूखे ही नहीं है मेरे कपड़े, 2 दिन से, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है ना, इसीलिए। तो आप लोग भी ठंड से बच के रहना। मैं तो बची हूँ, डेली नहाती हूँ ठंड में, लेकिन फिर भी भगवान की दुआ से ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, बस यही दुआ है कि आप लोग भी ठंड से बच के रहो, मैं भी ठंड से बच के रहूँगी। और ऐसे ही आपके लिए डेली व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। और आप लोग मुझे कमेंट में बताया करो कि किस चीज़ पे मुझे व्लॉग बनाने चाहिए। तो आज का व्लॉग पूरा देखना, और भी आगे मैं बताऊँगी। आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो क्या आज मैं बनाऊँगी घर पर, तो ऐसे ही कंटिन्यू मैं अपने व्लॉग को रखूँगी। तो अब मैं अपने कमरे में आ गई हूँ, और यहाँ मेरे पीहू देखो, इसको भी बहुत ज़्यादा मेरे को सुरक्षित रखना पड़ता है ठंड में, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा डर होता है ठंड लगने का। इसको भी कोल्ड हो गया था, इसको कल रात में ही मैंने दवाई पिलाई थी। देखो अभी भी इसको जुकाम है मेरे बच्चा को ना। बेटू क्या हुआ आपको? इसको मैं ज़्यादातर गर्म चीज़ें देती हूँ खाने पीने में, ठंड की वजह से। सबसे ज़्यादा बुरा हाल दिल्ली में ही क्यों होता है ठंड का? क्या बेटा? चलो कुछ मांग रही है ये, चलो देखते हैं क्या चाहिए मेरे बच्चे को। क्या? ये देखो मेकअप का सामान चाहिए इसको। ड्रेसिंग टेबल के पास आ गई है। बस तो फ्रेंड्स, अब शाम हो गई है, तो मैं नीचे आई थी मम्मी पापा के कमरे में। तो यहाँ पर मम्मी पापा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरी दादी है। ये है मेरी दादी सार, पीहू की परदादी है। ये देखो चाय पी रही है। अम्मा चाय का है तुम्हारी? हाँ ये रही अम्मा की चाय। तुम हो मेरी अम्मा? अच्छा लगता है अम्मा हमारे घर पे? अच्छा, तो यहाँ पे अम्मा को चाय दे दिया। अब ऊपर जा रहे हैं टिक्की बनाने के लिए। अम्मा खाओगी टिक्की? हाँ टिक्की बनाऊंगी, खाओगी? चलो ठीक है, अम्मा कह टिक्की बना के ला रहे हैं। ऊपर जा रही हूँ मैं टिक्की बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ टिक्की बनाने की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आलू उबाल लिए हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने ज़्यादा आलू नहीं उबाले हैं, मैं थोड़ा ही बनाऊँगी पहले, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम टिक्की बना रही हूँ। अगर ख़राब हो गई तो इसीलिए मैंने ज़्यादा आलू नहीं उबाले, मैंने थोड़ी उबाले। पहले मैं थोड़े से आलू का बना के देखूँगी, ट्राई करती हूँ मैं कैसा बनता है। अगर अच्छा बनेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं ज़्यादा आलू का बनाऊँगी। तो ये सारे आलू मैंने पानी में से निकाल लिए हैं, और ये नए वाले आलू थे जो कि अब मार्केट में आने लगे हैं ठंड के मौसम में, और ये टेस्टी भी लगते हैं बहुत ज़्यादा ही। तो इसलिए मैंने इसके छिलके हटा के इसको उबाल लिया था। तो ये अब उबल गए हैं, इनको अब मैं मैश करूँगी। और फिर यहाँ पर जो मेरे को डालना है टिक्की के आलू में, उस सब चीज़ों की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने धनिया कट कर लिया है, ये थोड़ा सा धनिया मैंने कट किया है, और 2 हरी मिर्च मैंने रखी है। हरी मिर्च मैंने इसलिए कम रखी क्योंकि ज़्यादा तीखा मिर्च नहीं खाया जाता है, मैं बहुत कम तीखा खाती हूँ इसीलिए। और लाल मिर्च मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, लाल मिर्च को बस थोड़ा बहुत डालूँगी ताकि टेस्ट आए, लेकिन लाल मिर्च मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने हरी मिर्च भी ज़्यादा नहीं डाली है, 2 ही डाली है। मेरे से तीखा नहीं खाया जाता है इसीलिए। तो इनको मैंने कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से साफ़ करके। और अब मैं इसको उसमें मिक्स कर दूँगी। तो मैंने आलू मैश करके रख लिए थे पहले ही, तो ये आप लोग देख सकते हो ये मैश हो चुके हैं, और इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्च डाल दी है। तो इसमें मैं क्या क्या डालूंगी आपको आगे वीडियो पे दिखाती रहूँगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो ये मैंने लिया है 1 कटोरी अरारोट, आप लोग इसमें अरारोट भी डाल सकते हो, और इसमें चावल का आटा भी आप लोग मिक्स कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अरारोट या चावल का आटा आप लोग अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो, आपको जितना क्रंची खाना है, जितना ज़्यादा क्रंची टिक्की बनाना इस हिसाब से। अगर आपको कम क्रंची चाहिए तो आप आधी कटोरी ही उसमें आलू के हिसाब से डाल सकते हो अरारोट, या तो
चावल का आटा। और इस पे मैंने अब ये नमक ऐड कर दिया है। नमक मैंने स्वाद अनुसार डाला है, तो आप लोग भी नमक अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला था। और ये मैंने बिल्कुल ही थोड़ी सी लाल मिर्च ली है। मैं मम्मी लाल मिर्च पसंद करती हूँ खाना, इसीलिए। और इसके बाद मैं इसमें ये डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। और उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी आमचूर। और उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चाट मसाला। तो ये मैंने इसमें पहले से ही डाल दिया है। और अब इन सबको मैं मिक्स कर दूँगी। इसमें जो भी मेरे को डाला था सब मैंने डाल दिया है। और ये है मेथी, थोड़ी सी मैंने मेथी भी ली थी, तो ये भी मैंने डाल दिया। अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। और इसमें मैंने हींग भी डाली थी थोड़ी बहुत। और फिर इसको मैं सब कर दूँगी। और फिर इसमें अगर आपको ऑयल डालना चाहो आप, तो इसमें आप ऑयल भी डाल सकते हो। तो इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल ऐड किया था, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी टूटे ना अगर हम लोग बनाए टिक्की तो। इसीलिए अगर आप 2 चम्मच से ज़्यादा इसमें ऑयल डालना चाहो तो आप उस हिसाब से डाल सकते हो। तो मैंने तो इसमें सिर्फ 2 ही चम्मच ऑयल या आप रिफाइंड डाल सकते हो। तो इसमें मैंने ये ऑयल देख सकते हो आप ऐड कर दी होगा इसमें, और मैंने ये ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैं अच्छे से इसका डो बना लूँगी एक। तो थोड़ा सा टाइम लग गया था इसका डो बनाने में, क्योंकि अरारोट है तो इसको मिक्स करना थोड़ा इसमें टाइम लगता है, इसीलिए। तो इसका मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये इसका डो बनाना है सिर्फ। तो ये सब चीज़ें जो है घर में अगर आप बना के खाना चाहो बाहर मार्केट की, तो आप बना के खा सकते हो, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा सफाई से नहीं बनाया जा सकता है। आप लोग घर में बहुत अच्छे से सफाई से और बिल्कुल ही प्योर तरीके से बना सकते हो, अगर आप घर में चाहो। और अपनी मर्ज़ी से कम तीखा या ज़्यादा तीखा, आप जिस हिसाब से खाना चाहते हो। लेकिन मार्केट में उस हिसाब से हर चीज़ नहीं मिलती जैसा आप खाना चाहो, और बिल्कुल भी वो हेल्थ के लिए थोड़ी नुकसानदायक होती है। और अगर आप ये सब चीज़ें घर पे बनाओगे तो आप बिल्कुल सेफ़ रहोगे, क्योंकि ये आपने खुद अपने हाथों से बनाया है, इसीलिए सफाई से। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो मार्केट की चीज़ें हैं घर पर ही बना के खा लेती हूँ। मार्केट में जो चीज़ें होती है वो बच्चों के लिए भी नुकसानदायक होती है और हमारे लिए भी। तो आप लोग देख सकते डो अब बन के तैयार हो गया है लगभग। आप लोग देख सकते हो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है सारा अरारोट, और जो भी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की थी सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दूँगी, 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैं इसकी छोटी छोटी सी लोई बनाऊँगी, और फिर लोई बनाने के बाद मैं इसकी टिक्की बना के तलूँगी। तो आप लोग देख सकते हो डो बन गया। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। शाम के 6 बज रहे थे और यहाँ पर मैं अब दोबारा से आ गई हूँ डो बनाने के लिए। तो सारा काम जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि टिक्की बनाने के बाद खाना भी बनाना था, क्योंकि इससे सबका पेट तो भरेगा नहीं, इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है जिस दिन मैं ये सब बनाने लग जाती हूँ। इसीलिए तो मैंने इसकी स्पीड वैसे बढ़ा दी, इतनी जल्दी जल्दी मैं नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं लोई बना रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं। जो मैंने और किया है आपको मैंने बता ही दिया था। और बीच बीच में मेरे को पीहू को भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत शैतानी करने लगी है अब धीरे धीरे, जैसे जैसे बड़ी हो रही है चीज़ें, और उसको भूख लगती है तो उसको दूध भी पिलाने जाना पड़ता है। इसीलिए मेरे को सारा काम बहुत अच्छे से संभालना पड़ता है। और इसी बीच बीच में मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ, इसलिए मेरे व्लॉग जो है बहुत लेट आते हैं। मैं डेली व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप लोग मेरे जो भी जितने भी व्लॉग हैं उनको ही देखकर मुझे बहुत सारा प्यार देना। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगी। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे व्लॉग देखना पसंद करते हो, और आप लोग मुझे कमेंट करते रहा करो कि मेरे को कौन कौन सी रेसिपी बनानी चाहिए और आपको कौन सी रेसिपी पे वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। आप लोग बस कमेंट में बता दिया करो, और आप लोगों को मेरी वीडियो भी कैसी लगती है ये भी आप लोग कमेंट में बता दिया करो। तो यहाँ पर मैं टिक्की बना रही हूँ छोटी छोटी, मैं ज़्यादा बड़ी टिक्की नहीं बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो इसी हिसाब से मैंने टिक्की बना के ये सारी गरम तेल में मैंने डाल दी है।
और इनको मैं अच्छे से दोनों तरफ से पका लूँगी और पकाने के बाद फिर इसको मैं निकाल के रेडी करूँगी। तो इसमें मैंने ढेर सारी छोटी छोटी टिक्की डाल दी। मार्केट की जो टिक्की होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की बनती है और जो वो लोग होते हैं वो तवे पे बनाते हैं जिनका बड़ा तवा होता है, लेकिन हमारे घर का तवा तो छोटा होता है, इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में ही फ्राई कर लिया। जितनी भी टिक्की थी बहुत ज़्यादा गर्म तेल था तो इसीलिए ये जल्दी बन जाएगी। तेल आपको ज़्यादा ही गर्म रखना है क्योंकि ये जो आलू है नॉर्मल तेल में या कम गरम तेल में ये चिपकने लगते हैं, इसलिए जब तक जो तेल है वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए तब तक आप इसको मत डालना, और जब ज़्यादा तेल गर्म हो जाए तभी डालना। तो आप लोग देख सकते हो इसमें धीरे धीरे गोल्डन कलर आने लगा है। तो इन सबको अब मैं पलट दूँगी क्योंकि ये एक तरफ से जो है पक चुकी है। अब मैं इनको दूसरी तरफ से पकाऊंगी और ये सारी जो लोई है मैंने बनाई थी आप लोग ये भी देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने पलट दिए टिक्की को, एक तरफ से कलर आ गया है लेकिन इसको अभी और पकाऊंगी क्योंकि ये हल्की सी अभी कच्ची है। कुछ ज़्यादा अगर टिक्की क्रंची ना हो तो क्या ही टेस्ट आएगा उस पर, तो इसको मैं और ज़्यादा क्रंची करूँगी। तो अभी मैं और इसको तेल में फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी टिक्की है जो फ्राई करके मैंने निकाल ली है। और ये मैंने 2 चटनी बनाई है, ये एक है हरी धनिया की चटनी और ये है एक लाल टमाटर की चटनी। तो ये दोनों चटनी मैंने घर पे ही बनाई थी। और ये आप लोग देख सकते हो ये दोनों ये मतलब टिक्कियाँ जो है मैंने ले ली है। सारी टिक्कियों को अब मैं इसमें तोड़ के डाल दूँगी क्योंकि घर पे बना रहे हैं तो इसको तोड़ के ही डालना सही लगे, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े बाइट नहीं छोटे बाइट खाने में ही सही लगते हैं। तो कम से कम मैंने इसमें 6-7 टिक्कियाँ ली है इसको बनाने के लिए है, क्योंकि छोटी छोटी टिक्कियाँ थी इसीलिए मेरे को 6-7 लेनी पड़ी। और इसमें अब मैं ये दही डाल रही हूँ, तो मैंने दही इसमें लिया है थोड़ा सा और इसमें मैं 2 चम्मच अब ये टमाटो सॉस डालूँगी। तो इसमें मैं ये 2 चम्मच टमाटो सॉस डाल दी हूँ और इसके बाद इसमें मैं हरी धनिया की चटनी भी डालूँगी, ग्रीन सॉस। और अगर आप चाहो तो इसमें इमली का पानी भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है ज़्यादा खट्टा खाना तो वैसे तो मैंने इसमें नहीं डाला है। और ये हरी धनिया की चटनी है ये भी मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी डाल दी है। तो आप लोग देख सकते हो ये टिक्की बाहर जैसी लगने लगी है धीरे धीरे। और इसमें अब मैं नमक डालूँगी, इसमें मैंने काला नमक डाला है ऊपर से, और उसके बाद ये थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें रेड चिली मिर्च डालूँगी। तो ये भी मैंने डाल दी है और इसको अब मैं चम्मच लगा के खाने के लिए दूंगी अपनी सास को। और इसमें सिर्फ एक चीज़ और रह गई है डेकोरेट के लिए, पुदीना। तो जो मैंने धनिया की चटनी में भी डाली थी वो मैं इसके ऊपर लगा देती। धनिया की चटनी में ठंड में अगर पुदीना के साथ बनाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये मैंने बना ली है, तो अब मैं ये जाके अपनी सासू माँ को खिला के टेस्ट कराती हूँ, देखती हूँ उनको कैसी लगती है। मैंने इतनी मेहनत से जो बनाई है टिक्की, तो चलो लेके चलते हैं अब उनके पास, देखते हैं उनको कैसी लगेगी। तो आप लोग भी बने रहना मेरे व्लॉग में और व्लॉग को देखते रहो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैंने एक एक करके सबको टेस्ट कराई है ये टिक्की। ले बन खा ले। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। फिर तू भी खाएगी, तू भी खा के देख। ओए राम, मना कर रही है, अच्छी नहीं लग रही तेरे को, नहीं खाएगी। तू खा ले वंश, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा देख टेस्ट करके चाची ने कैसी बनाई है। सही है ना। मैं लेके जा रही हूँ अम्मा जी के लिए टिक्की बना के। अम्मा टिक्की लेके आ गई। हाँ लो खाओ। ये देखो अम्मा को टिक्की दे दिया, अम्मा बताएंगे खा के कैसी। हमने कान्हा जी को भी टेस्ट करा दिया। अब अम्मा बताएंगी कैसी है।
अच्छी बनी है। अम्मा खुश हो गई खा के। हैं तीखी तो नहीं लग रही अम्मा? तीखी तो नहीं लग रही ज्यादा? चलो खा लो। है अम्मा को भी टिक्की पसंद आ गई, सासू माँ को भी टिक्की पसंद आ गई। अब मैं खा के देखती हूँ कैसी बनी है। हैं? हाँ अम्मा भी कह रही है खा के देख लो, तो अब मैं जा रही हूँ, मैं खा के देखूंगी कैसी बनी है। और वंश वंश तुमने खाई, कैसी लगी? ये बहुत शैतान है। हाँ अम्मा को तो बहुत अच्छी लग रही है, अम्मा बार बार कह रही है। तो अब चलती हूँ मैं ऊपर, अब खाऊंगी। तो अब मैं लेके जा रही हूँ ऊपर दीदी को टेस्ट कराने के लिए। टिक्की लेके आई थी, खा के बताओ कैसी है। सही बात है, देखने में अच्छी लग रही है। पहली बार बनाई है मैंने, बनाई नहीं कभी। सही है, मीठ अच्छी है ना। वंश खाई नहीं रहा नीचे ना। सबने खा लिया, सबको टिक्की अच्छी लगी है। अब मैं खा के देखती हूँ कैसी बनी है। हाँ अच्छी तो बनी है, बाजार जैसी। ले बेटा आ ले वंश, एक बार खा ले। ये बच्चे खाते नहीं। खा लो, बाहर की अच्छी बनाइए चाची, अच्छी बाहर की टिक्की मिल जाए ना तो तुरंत खा लेंगे। अभी तो बरगद खाया है ना। हाँ जल्दी तो नहीं खा रहा। बाहर की टिक्की आ जाए तो तुरंत खा लेंगे। अरे मैया, ये भी मना कर रही है, कोई नहीं हम ही खाएंगे, मत खाओ। कैसी लग रही है? राम एकदम ठंडी हो गई, एकदम लेट आए हो। लेट यानी कि 8 बजे लेट आया हूँ क्या मैं? नहीं 7 बजे आ जाऊँ। टिक्की बनने टिक्की 6 बजे बनी थी। टिक्की 6 बजे बनी थी, तुम आए हो 8 बजे। 2 घंटे में ठंडी हो जाएगी, वो कह रही है। मैं घर लेट आने की नहीं कह रही हूँ, घर तो सही टाइम पे आ गए। ओहो मम्मी के हाथ ठंडे, हमारे हाथ भी ठंडे। देख ले, कह रहा मम्मी के हाथ ठंडे, हीटर दे दो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी ये टिक्की चाट खा के देखो, आप भी बना के देखो अपने घर में कैसी बनी। तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।